जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी हालत को इग्नोर करना कि आप लोगों को तो पता ही है दिवाली आने वाली है, और दिवाली आने से पहले हम लोगों के पास, हम औरतों के पास कितने सारे काम होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा काम होते हैं क्लीनिंग के, घर सफाई के। तो हमारे यहाँ हो रही है दीपावली की क्लीनिंग और नन्नू हमारे साथ हैं। और वैसे भी ये बात हम कई बार शेयर कर चुके हैं कि जब घर में सामान फैलता है, क्लीनिंग होती है, त्यौहार होता है या कोई आ जाता है, यानी मतलब जब एक्स्ट्रा काम घर में होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो हमारी नन्नू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत इनको खुशी हो जाती है अपने मन में। तो घर की हालत कैसी होगी क्लीनिंग के टाइम, तो बहुत ज़्यादा डीपली हम आप लोगों के साथ क्लीनिंग का वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि क्लीनिंग में क्या होता है, हर बार वही होता है, बेड साफ़ करो, अलमारी साफ़ करो, कपड़े एक से करके रखो, सारी चीज़ एक एक जो है सफाई करो। तो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर कर चुके हैं ये सब चीज़ें, तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं। तो बस काम करते करते आके थोड़ा सा बैठ गए थे, और मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी काम करते करते गर्मी सी लग गई, तो थोड़ा सा सोफ़े पे आके बैठ गए थे। तो अभी तक बिल्कुल भी मन में या दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे, लेकिन फिर एकदम से मन में आ गया कि यही काम है, यही करने हैं हम लोगों को, और यही शेयर करना है आप लोगों के साथ। वैसे तो बहुत कुछ शेयर करना है, लेकिन कर नहीं पाते हैं, और अब आप लोगों से कहेंगे भी नहीं कि क्या शेयर करना है, क्या नहीं, जो है क्या बताना है। अब काम करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं। फ़िलहाल तो अभी दिवाली दिवाली दिवाली, चारों तरफ दिवाली दिवाली है, उसी की धूम मची हुई है, उसी की तैयारियां हो रही हैं। तो मेरा आधा काम हो चुका है और आधा काम अभी बचा है। तो क्या क्या काम हुआ है, बस ऐसे ही जो है आप लोगों को एक नज़र दिखा देते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे घर की ये हालत है, आप लोग देख सकते हैं। बर्तन वगैरह सब कुछ पड़ा है, सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है। तो मेरी कोशिश है ये सारा काम मुझे आज शाम तक करना है, और सबसे बड़े बड़े दो काम हो चुके हैं। एक तो मेरी अलमारी सेट हो गई है बहुत अच्छे से क्लीन करके, एक एक चीज़। तो अलमारी सेट हो गई है और मेरा बेड सेट हो गया है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बेड में हमें कुछ करना ही नहीं है, बेड एकदम से सेट है, लेकिन जब हमने खोला तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और पता नहीं जो है धूल मिट्टी गंदगी बहुत ज़्यादा निकली। तो पूरा बेड हमने खोल के गीले कपड़े से अंदर से साफ़ करके दोबारा से सामान रख दिया है। तो सुबह से आज बस इन्हीं सब कामों में लगे हुए हैं। वैसे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने किस किस ने दिवाली की डीप क्लीनिंग करी है मेरे साथ, आप लोग ज़रूर कमेंट करना। ये क्या है नन्नू? क्या? अच्छा, मक्खी थी, हमने कहा पता नहीं क्या। वैसे मक्खी आती नहीं, पता नहीं एक मक्खी आ गई कहीं से। और सभी लोग लगे होंगे कामों में, हम लोग भी लगे हैं, दिव्या अपने घर में लगी हैं और हम यहाँ पे लगे हुए हैं। तो दिव्या के यहाँ थोड़ा सा जो है काम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि घर बड़ा है ना, और छत भी है, जीना भी है, बहुत ज़्यादा एरिया है उनके यहाँ काम। तो जितना घर बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस वो अपने यहाँ लगी हैं। एक दो दिन उनके यहाँ भी थोड़ी सी हेल्प करा दी थी, हाउस हेल्पर को भी बुला लिया था, क्योंकि ये होता है ना कि त्यौहार के दिन तक फिर सफाई करते रहो, फिर और काम करने के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो हमने कहा कि किसी की हेल्प ले लेते हैं, तो तीनों लोगों ने मिलके पहले वहाँ का काम निपटा दिया। और आज दिव्या सुबह आई थी यहाँ पे, बहुत ज़िद करती रही कि मम्मी हम करवा लें, हम करवा लें। हमने कहा नहीं, तुम अपने यहाँ करो जाके, छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर क्लीनिंग कर लो, उसके बाद भी छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो हमने कहा तुम अपने घर को डेकोरेट करो, सजावट करो, ये सब करो जाके, यहाँ पे हम कर लेंगे। तो होता है ना कि फैल जाता है तो लगता है इतना सारा काम है, काम तो होता ही है, तो कुछ फैलने से कुछ ज़्यादा ही लगने लगता है। तो वो वहाँ पर लगी हुई हैं और हम लोग यहाँ पे लगे हैं। तो दिव्या आई थी हमारे लिए। क्या नन्नू कहाँ गई बेटू?
आ इधर आओ। तो दिव्या आई थी हम लोगों के लिए खाने पीने का सामान लेके, और समोसे भी लाई थी, तो हम लोगों ने साथ में बैठ के समोसे खाए। फिर वो अपने घर चली गई और नन्नू नहीं गई, है ना। तो चलिए फटाफट से निपटाते हैं क्लीनिंग की, और आप सभी लोगों को धनतेरस की, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब केवल काम बचा है ये थोड़े से कपड़ों की धुलाई करना और ज़मीन की धुलाई करना, तो बस केवल पानी का काम बचा है। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था वो अभी हम कर रहे थे, अभी आपको दिखाएंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा सामान ज़मीन पे पड़ा है, वो अभी से उठा लेंगे। और ये है नन्नू। नन्नू हमारी बहुत परेशान है, इनको पानी के काम में बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्पेशली रात को चली गई थी अपने घर और सुबह आई हैं यहाँ पे धुलाई कराने के लिए। और नन्नू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, दिवाली कब है, दिवाली कब है। तो बस यही सारा काम कर रहे थे। तो इधर थोड़ी सी बालकनी की सफाई करी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक काम था, क्योंकि हमारे यहाँ कबूतर ने अंडे रखे हैं अपने, तो आप लोग देख सकते हैं ये। तो इसकी वजह से मेरा जितना मशीन वाला काम है वो भी रुक गया है। अगर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको हम दिवाली पे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको हम बाहर से करवा लेंगे, तो मशीन तो नहीं हटा सकते हैं। तो पहले हमने इसी मशीन के ऊपर एक चादर जो है डाल रखी थी चारों तरफ से, तो वो आके आराम से बैठ जाते थे। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी, और ये थोड़ी दीवार जो है टूट गई है। आजकल ऐसे ही होते हैं ना सारे काम, कैसा मटेरियल लगा होता है फ्लैटों में। तो चादर कब तक डाल सकते थे, और चादर गंदी भी बहुत हो गई थी। तो हमने जो है इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से हमने दफ्ती लगा के जो है उसका एक छोटा सा घर जैसा बना दिया, घोंसला जैसा। और कबूतरी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, यहीं कहीं है, अभी आ जाएगी, और सारा दिन वो यहीं बैठी रहती है। तो इस तरीके से बना दिया है। अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, और ये काफ़ी टाइम तक के लिए बना भी रहेगा। एक ऊपर से भी इस तरीके से ऐसे ढक दिया है, और नीचे ये, और एक ये घड़ा बगल में रख दिया है, उसी के ऊपर ये दलिया रख दिया है। तो ये काम करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला कि पशु पक्षियों पर भी दया करनी चाहिए और उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। हम अपनी सफाई के चक्कर में उनके जो बच्चे हैं, जो होने वाले बच्चे हैं, अंडे हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना है। तो ये इस तरीके से बना दिया है। चलिए अब फटाफट बाहर के काम निपटा रहे हैं, और ये नन्नू की मस्ती जारी है। गिरना नहीं।